दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम जिसका नाम है खुश मिशन हैप्पीनेस के रंग, खुश नसीबी के रंग। नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम खुश नसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग में। पिछला एपिसोड हमारा गया था सफलता को लेकर कि सफलता आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और आज जो हम लोग एपिसोड करने जा रहे हैं ये एपिसोड हम लोग करेंगे पति पत्नी के रिश्तों को लेकर। तो जितने भी हस्बैंड वाइफ ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं वो लोग और थोड़ा गौर से देखें, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते जब होंगे मधुर तब होंगे भगवान प्रसन्न, भगवान खुश। अब पति पत्नी के रिश्तों का फरिश्ते के साथ या ईश्वर के साथ क्या कनेक्शन है वो आज आपको पता चलेगा। तो चलिए इस पर हम ये प्रोग्राम निकालते हैं और साथ ही साथ डिवाइन सॉन्ग हम यहाँ पर प्ले करेंगे। वो सॉन्ग हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है, क्या मैसेज देता है, ये भी आपको पता चलेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। सर आपने यहाँ पर लाइन लिखी है पति पत्नी के रिश्ते तभी प्रसन्न होते हैं फरिश्ते, मतलब इससे क्या मतलब है? देखिए, फरिश्ते कहते हैं ना कि फरिश्ते जो हैं वो गॉड के मैसेंजर होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत, आसान, सुखी, सफल बनाने में फरिश्तों का बहुत बड़ा रोल है। वो फरिश्ते हमारे प्रोटेक्टर होते हैं। तो पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं जहाँ पे पीस होती है, हार्मनी होती है, लव होता है, रिस्पेक्ट होती है, तो वहाँ फरिश्ते ऑटोमेटिक आते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ये संसार बनाया क्यों था? ईश्वर ने ये संसार इसलिए बनाया ताकि सब सुखी हों, सभी प्रसन्न हों और सभी एक दूसरे का मान सम्मान करें। अब ये प्रोग्राम हमें प्रेरणा मिली अपने घर से। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, हैप्पीनेस बिगिंस एट होम, और हमें प्रेरणा आपसे मिली। तो हमारे जो वाइफ भगवान ने दी हैं ममता जी, तो उनके आज इतना हमारी लाइफ में रोल है कि हमारी लाइफ में जितनी हैप्पीनेस है और लोगों तक, हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच रही है, उसमें उनकी जो एनर्जी है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं और औरों को इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई आप लोग भी अपने घर में जो धर्म पत्नी है उनको एक देवी के रूप में यूज़ करिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में बाहर कैसे आती है। यहाँ पर कॉलर हैं नरेंद्र पाल जी, उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर वो डिवाइन सॉन्ग है उसको भी हम सुनेंगे। पाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी। थैंक यू। जय माता दी। बताइए। मैं सर नरेंद्र पाल सिंह बरेली से बात कर रहा हूँ। जी सर। और सर जो आपका जो मिशन हैप्पीनेस का जो प्रोग्राम हर संडे को आता है जी, हर बार कुछ ना कुछ मैसेज देके जाता है, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, और ये भी अपने आप में लाइफ में इतना चेंजेस महसूस कर रहे हैं। और आज ये क्वेश्चन एक राइज हुआ है जो सर से पूछना चाहते हैं। जी जरूर पूछिए। सबसे पहला सर ये अपने आप से एक क्वेश्चन है कि जो जीवन साथी है हमारा जी, उसका बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे लाइफ में। तो हम अपने एफर्ट जो कर रहे होते हैं अपनी पत्नी के लिए वो 100% कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उधर से ओपिनियन ऐसा लगता है कि हमने 100% तो किया जी, लेकिन उनका 80% या 90% या 50% तक पहुंचा। रिस्पॉन्स ऐसा लगा कि हमने जो एफर्ट किए वो पूरे किए। अच्छा, मतलब उधर जाके वो परसेंटेज कम हो जाता है। हाँ ऐसा आपको क्या करें कि जी, पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती भी आए, मधुरता भी आए, तो उनके ओपिनियन को समझते हुए कैसा ऐसा करें अपने आप लाइफ में। अच्छा, सवाल बड़ा प्यारा है। देखिए है, सवाल बहुत जबरदस्त है और मुझे लगता है ये सवाल मतलब कुछ लोगों को छोड़कर हर मेल के अंदर तो होगा ही होगा, सभी का होगा, है ना? कुछ सभी के अंदर कि कितना भी कर लो लेकिन कम ही लगता है। अब आप बताइए कि ये कम क्यों लगता है? नहीं, ऐसा है ना, पति को पत्नी का कम लगता है, पत्नी को पति का कम लगता है। हाँ, तो ये कम वाला सिलसिला क्यों? एक्चुअली कम क्या है, जो कहते हैं ना मैरिजेस, जो पति मेल होता है, पत्नी फीमेल होती है। मेल जो होता है उसके अंदर हमारे ब्रेन होता है। ब्रेन के दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो जो एक पार्ट है इमोशन का और दूसरा पार्ट है इंटेलिजेंस का। तो जो फीमेल होती है उसमें इमोशन का कंटेंट ज़्यादा होता है, जो पति होता है उसमें इंटेलिजेंस का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अब क्या होता है, इमोशन और इंटेलिजेंस जब दोनों के तालमेल बिठाना पड़ता है। पति को पता है कि अगर हमारा बजट मान लिया महीने का 10,000 रुपये का है और हमें इस 10,000 में से 1,000 रुपये बचाने हैं, अब 1,000 बचा के बाकी 9,000 रुपये खर्च करने हैं,
तो अब लेकिन पत्नी कहेगी भाई ऐसा है, वो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे इस महीने ये चीज़ बच्चों को लेके देनी है, या मुझे अपने लिए लेनी है, या आपके लिए मुझे लेनी है। तो यहाँ पे पति सोचता है कि बताइए, पत्नी अपनी जगह ठीक है, पति भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों को जब हम सामने एक तराजू पे रखते हैं तो वहाँ पे हमें, जैसा देखा होगा ना किसी दुकानदार के यहाँ होता है, उसने चीनी तोली भी 2 किलो चीनी तोलो, तो 2 किलो का उन्होंने बाट रखा, उसके वो चीनी डालते हैं। तो अब देखते हैं कभी चीनी ज़्यादा पड़ जाती है, कभी चीनी कम पड़ जाती है। ऐसे हमें रिश्तों को बनाने में इमोशंस को और इंटेलिजेंस का बैलेंस बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। उनको प्यार से देखिए, धर्म पत्नी ये कहा, और जब हमारे हिंदुओं में लावा फेरे होते हैं, सिखों में होते हैं और इस्लाम में भी जो होते हैं, उस समय ये हमें प्रॉमिस करना होता है कि हम अपनी बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमें ये प्रॉमिस करना होता है कि हम आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना आपकी हर सेवा करेंगे। इमोशन पत्नी को थोड़े से कम करने पड़ेंगे, इंटेलिजेंस पति को थोड़ी सी कम यूज करनी पड़ेगी। हर चीज में इंटेलिजेंस भी नहीं चलती है। वो कहते हैं ना कि बाहर तो हम शेर हैं और घर जाके हम भीगी बिल्ली बन जाते हैं। सब लोग कहते हैं ना, वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हमें घर में समझौता करना चाहिए, और घर में हमारी वाइफ जो है वो बॉस है, बाहर हम बॉस हैं, वो बॉस है। तो उसमें क्या होता है, गर्ल्स जो होती हैं, फीमेल होती हैं, उनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस चाहिए होती है। अगर उनको हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देते हैं, जेन्युइन दें, फिक्टिशियस ना दें। तो अब इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे होठ है तो होठ में लिपस्टिक लेडीज ही को लगाती है, जेंट्स क्यों नहीं लगाते? क्यों? क्योंकि वो दूर तक अपने को चमकाना चाहती है, लोग उनको अप्रिशिएट करें। तो हमारा उनके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है अप्रिसिएशन मांगने का। जितना ब्यूटिफिकेशन गर्ल्स करती हैं, बॉयज उतना नहीं करते हैं। नहीं, आजकल तो बॉयज भी कम करते हैं। लेकिन हम इस बेसिक ट्रेड समझें, बेसिक भावना समझें कि उनको प्रोत्साहन चाहिए, उनको एप्रिसिएशन चाहिए। जब हम उनको एप्रिशिएट करेंगे तो रिटर्न में हमें एप्रिसिएशन मिलेगी। ईर्ष्या के एक एलिमेंट है। हम लोग जो ह्यूमन बीइंग बने हैं ना, हमारे अंदर गुण अवगुण सारे होते हैं, तो थोड़ा सा जेलसी का भी एलिमेंट होता है, थोड़ा सा। उस जेलसी के एलिमेंट को भी हमने प्रॉपरली यूज करना है ग्रोथ के लिए। तो पत्नी को थोड़ा हौसला देना, सहारा देना, और फिर वो पत्नी का भी फर्ज बनता है कि वो पति को कहे आप चिंता नहीं करो, आपने मेरा मान सम्मान रखा, अब देखो मैं आपका मान सम्मान कैसे रखती हूँ। आपने मेरे मम्मी पापा की इज्जत की, देखो अब मैं आपकी मम्मी पापा की इज्जत कैसे करती हूँ। हम तो अपनी वाइफ की माँ की रिस्पेक्ट ना करें और हम सोचेंगे वाइफ हमारी माँ की रिस्पेक्ट करे, ये कैसे हो सकता है? और होना भी नहीं चाहिए। तो दोनों तरफ से यहाँ पे पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी से ज्यादा बनती है। तो नरेंद्रपाल सिंह जी को मैसेज मिला होगा कि जो वहां से 60, 70, 80% एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको हम भी स्वीकार कर लें। कहेंगे अब बताइए हुजूर और हमें क्या करना है। अब आगे सुनिए, सॉन्ग बहुत अच्छा है। ये सॉन्ग बहुत गजब का सॉन्ग है। ये सॉन्ग सुनते हैं। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमें दो जहां से प्यारा है। अब दो जहां कौन से हैं और एक तेरा प्यार क्या है? तो दो जहां हैं, ये वाला संसार, और इस संसार के बाद जाएंगे तो अगला संसार भी। वो कहते हैं ना कि हमारे रिश्ते जो 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ देंगे। 7 फेरे लिए, 7 जन्मों के रिश्ते, 7 गुस्सा भी 7वें आसमान पे। ये 7 की जो कहानी है, ये सत्य की कहानी है। वो 7 की कहानी नहीं है, सत्य की कहानी। तो ये हमारा पति पत्नी का साथ यहाँ पे नहीं छूट जाएगा। हमने अपनी पत्नी को परेशान किया या पत्नी ने पति को परेशान किया, ये अगले जन्म में भी जाएगा। इस हाँ, ये सोल हीलिंग है। हमारा जन्म होता है ये आत्मा की हीलिंग के, ये लेन देन के संबंध होते हैं। इवन संतान के साथ हमारे लेन देन के संबंध होते हैं। तो मैरिजेज आर अरेंज्ड इन हेवन का क्या मतलब हुआ? और सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ। वो पहले से डिसाइडेड था कि हमने इनको इतना दुख दिया है या सुख दिया है, ये पलट के हमें इतना सुख देंगे। इसलिए हमें अपनी वाइफ को, जेंट्स को, अपनी वाइफ को जहाँ जहाँ जिस जेंट्स ने, मेल ने अपनी वाइफ को मान सम्मान दिया है, वो 100% सुखी सफल होंगे। और जिसने अपनी पत्नी को परेशान किया है, उसको दुखी होना ही है।
उसको पाप चढ़ना ही है, बदनामी होनी ही है और उसको असफल भी होना। बेशक वो दुनिया की नज़र बड़े सफल हो, लेकिन अंदर से सुखी नहीं रह सकते वो। ये सब मैसेज बहुत ज़रूरी है सबके लिए जाना। जैसे भ्रूण हत्या में गर्ल की हत्या कराई जा रही है, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है या फीमेल फीटिसाइड, इस्लाम में भी हज़रत मोहम्मद साहब ने उस समय इतने जुल्म होते थे, बच्चियों को मार देते थे, गाड़ देते थे ज़मीन में। आज इस्लाम फैला कैसे? इस्लाम फैला अपनी अच्छी शिक्षाओं की वजह से। हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, ईसाई धर्म में भी बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, सिख धर्म की देख लो खूबियां क्या हैं। तो जो जो हम अपने धर्म से जुड़ते जाएंगे, हर धर्म में हमें ये सिखाया गया कि अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को, अपनी माँ को तो होना ही होना है, सम्मान देना है। जिस घर में बहू को सम्मान मिलता है, देखिए वो बहू रंगोली बन जाती है। मैं एक पिक्चर आई थी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, है ना, वो तुलसी है। और तुलसी क्या करती है? तुलसी जो होती है हर बीमारी में इलाज करती है, हर दोष को दूर करती है। घर में अच्छी बहू आ गई, वो सब दोष दूर कर देगी। हमें भी भगवान ने एक बेटी दी है, तो वो भी हम उसको भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी इतनी अच्छी है, इतना समझदार है, इतनी मैच्योर है। और हम सबकी बेटियों के लिए प्रे करते हैं कि सबकी बेटियां बहू बन के जाएं तो वो अपने घरों में सुखी रहें, और उसका सुख जो है पेरेंट्स तक पहुंचता है। अगर कोई बॉम्बे में मैरिड है या जयपुर में मैरिड है, उसकी ठंडी ठंडी हवाएं अपने शहर में दिल्ली या रोहतक या जम्मू तक भी आएंगी। दोनों का कंपैटिबिलिटी वर्ड आपने बहुत अच्छा यूज़ किया। तो आपकी लाइफ में कंपैटिबिलिटी सामंजस्य कहते हैं, समन्वय कहते हैं, उर्दू में कहते हैं ताउन, बैलेंस बना लिया, फिर देखिए कितना अच्छा जिंदगी चलती है। तभी रंग भी आता है जिंदगी में। हाँ। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो, कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी हो, और साथ ही साथ वो कहते हैं ना, एक दूसरे का साथ एक कस्में खाना आजकल नहीं है। ये सब चीजें तो बहुत पुरानी हो गई। ये सब फिल्मों में और किताबों में बहुत अच्छा लगता है कि हमने कस्में खा ली, हम साथ रहेंगे। अरे भाई, पहले आप अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको पहले सम्मान तो दीजिए। सबसे पहली कसम तो आप लोगों को ये खानी चाहिए। लोग कहते हैं कि जी आजकल तो बड़े अच्छे मतलब अच्छे क्या कहूँ, बड़े जोक आने लगे हस्बैंड वाइफ को लेकर। मेरे भी व्हाट्सएप पे और फेसबुक भरा रहता है इन तमाम चीजों से कि भाई पति ने पत्नी से ऐसे बोला तो पत्नी ने पति से ऐसे बोला। ये सब खैर मजाक की बातें हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कोई मजाक नहीं है दर्शकों। अग्नि बीच में है, साथ फेरे ले लेना, मात्र वो एक अग्नि नहीं है, वो साक्षी है आप लोगों के पवित्र बंधन में बंधने की, कि आप लोग अब दो नहीं हो। शरीर बेशक दो हैं, लेकिन आप लोग दिल से, मन से सिर्फ एक हैं। खैर, अभी बहुत सारी बातें अभी आपको और हम बताने की कोशिश करेंगे। ईश्वर की जैसे जैसे इच्छा होगी वैसे हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क जरूर कीजिएगा। मेल आईडी आपके सामने है, सारी डिटेल्स हैं। आप यहाँ से जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सर, हमारे पास एक और कॉलर है यहाँ पर, गोपाल जी, बात कर लें। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी मैम। जय माता दी गोपाल जी। जय माता दी मैम। जय माता दी सर, बताइए। जी, मैं ये जो प्रोग्राम आता है मिशन हैप्पीनेस का, मिशन हैप्पीनेस मिशन, हाँ, मिशन जी, ये तो मैम मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको देख रहा हूँ। अच्छा, हर बार देखते हैं आप? जी, एक भी एपिसोड मिस नहीं किया मैम। अच्छा, कैसा लगता है ये और बताइए। हाँ, इसमें मैम बहुत सारी जो है जानकारियाँ मिलती हैं, जो कि हमारे रिलेशन जो है वो कैसे हो, पत्नी के साथ कैसे होने चाहिए, दूसरों के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए, सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें जो सर के माध्यम से, सरवती के माध्यम से, जो आज का अभी जो आपने क्वेश्चन भी किया था ये, कि जो पत्नी है, जो उनके बीच जो रिलेशन है वो कैसे होने चाहिए और कैसे हम उसको और ज्यादा पवित्र बना सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, शादी हो गई आपकी? जी, अच्छा, चलिए, तो अब आप ये इस सवाल का थोड़ा जवाब दे दीजिए कि आपके और आपकी पत्नी के बीच में कैसे रिलेशन है फिलहाल? इस समय इनकी और इनकी पत्नी के बहुत बेस्ट रिलेशन है। मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ गोपाल जी अभी। अपनी बता। अच्छा, अपनी बता रहे हैं। चलिए, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिए। नहीं मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मेरे जो आस पास है ना, तो कभी मैं देखता हूँ कि उनके पति और पत्नी के जो संबंध है वो अच्छे नहीं है, झगड़ा आपस में होते रहते हैं उनके। तो क्या मैम ऐसा करना चाहिए उन लोगों को कि उनके जो है
हो जाए। अच्छा, उनके रिलेशंस अच्छे हों, ये किसी और के बारे में जरूर जानना चाहते हैं। हाँ। खैर, ये मुझे लगता है सर बहुत अच्छा उन्होंने सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल हम यही लगातार सुन रहे हैं कि डाइवोर्स फाइल किया जा रहा है, वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई हैं, दोनों अलग हो गए हैं, ये सारी चीजें। तो इसके पीछे जरा कुछ बताइए, कारण क्या? ये इसमें जो कारण, ये देखिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसकी जो बेस हमारे घर से भी पड़ती है। अगर हमारे मदर फादर ने संस्कार अच्छे दिए तो हम सिचुएशन संभाल भी सकते हैं। नहीं सर, देखिए हर माँ बाप तो संस्कार देके अच्छा ही रहता है, कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिगड़े या गलत संगत में जाए या नेगेटिव सोच रखे। लेकिन ओवरऑल जो सोसाइटी में हो रहा है कि अहंकार बहुत बढ़ गया, शादी पे बंदूकें चलाई जाती है, फायरिंग की जाती है, तो फायरिंग करने का मतलब ये हम डोमिनेट कर रहे हैं। हम जैसे बारात वाले आए तो बारात में खूब डांस वांस हो रहा है। अब उसमें देखा होगा आपने कि जब जयमाला डाली जाती है, देखा ना कभी, तो जयमाला में वो सिर ऐसे कर लेगा कि अभी तुम डालो, वो बेचारी फिर बहुत जोर लगा के उसमें जयमाला डाल दे। तो वहां से एक बिगिनिंग होती है कि हमारी पोजीशन ऊंची। अब लड़कियां कहती है तुम्हारी ऊंची तो हमारी तुमसे ज्यादा ऊंची, उसके भाई भी इसलिए उठा भी लेते, उसके भाई उसको उठा लेते। तो वहां से आप लोग छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें तो हमें पता चलेगा ये अहंकार जो है ना, अहंकार हमारे लिए मुसीबत का कारण है कि पति समझता है कि मैं बड़ा हूं और पत्नी समझती कि मैं बड़ी हूं। इसलिए आज कानून भी इतने बन गए, वो कानून इतने बन गए कि इस समय, और उन कानूनों का कुछ यूज भी हो रहा है और कुछ मिसयूज भी हो रहा है। कि हम लोग जेल में भी जाते हैं, सत्संग होता है वहाँ पे कैदी भाइयों के साथ में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कई महिलाएं बैठी हुई हैं अंदर जेल में। हमने कहा भाई इस महिला ने तो कोई कत्ल नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये दहेज हत्या के केस आ रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि अगर दहेज हत्या हो या दहेज का उत्पीड़न भी हो, उसमें भी अगर केस हो जाए तो 3-4 लोग अंदर हो जाते हैं। तो ये अहंकार की वजह से हो रहा है। अब इसमें परेशानी सोसाइटी को ओवरऑल मिल के समझना पड़ेगा कि हम अपने घर का मैटर अगर घर में सॉल्व कर लें तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगी। अगर हम एक बार बाहर चले गए फिर तो आग लगनी ही लगनी है। जो दुनिया बाहर की है ना, वो तो जंगल है, और जंगल की आग बुझानी किसी के बस की बात नहीं। वो मुझे लगता है पेट्रोल हाथ में लेके खड़े रहते हैं कि बस एक बार जरा से चिंगारी आए तो हमें पूरा डाल दें। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर एक सच छोटा सा ये भी है कि वो नौबत क्यों आई? नौबत आई बोला ना कि इसमें एक फैक्टर नहीं है, दो के साथ पीछे पूरी टीम होती है। मायके और ससुराल वाले भी होते हैं। अगर मायके ससुराल वाले एक हो जाएं, मान लिया पति पत्नी में झगड़ा हुआ, लेकिन मायके और ससुराल वाले दोनों पति, सास ससुर इधर के सास ससुर इधर के, एक हो जाएं, वो अपने घर में बैठेंगे नहीं हमें बच्चों को बचाना है, बच्चों को समझाना है, तो वो गारंटी ले लें। बहुत बड़ी बात बोली। तो वो जब बड़े आपस में मिल जाएंगे तो पति पत्नी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अच्छा, कई बार हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद फिर बच्चे भी हमारे बड़े हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद भी घर में झगड़े हो जाते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं। ऑलमोस्ट 99.9 घरों में, 99.9% घरों में झगड़े हो जाते हैं। उसमें बच्चों का भी रोल हो जाता है। सब घरों में देखो मोस्टली बच्चे जो होंगे वो मम्मी की साइड हो जाते हैं। पता चला पापा अकेले रह गए, अब पापा अकेले रह गए तो वो और अपना दम दिखाते हैं। नहीं, हमारे घर में भी यही होता है। ऐसा नहीं कर, हम लोग उसको मजे मजे में भी लेते हैं। अच्छा, मम्मी के साथ होते क्यों है वो, ये भी क्योंकि माँ ने अपने बच्चों को प्यार ज्यादा दिया होता है। पापा से ज्यादा प्यार माँ देती है अपने बच्चों को, तो पलड़ा तो माँ का ही भारी होगा। तो भारत माता की जय कहते हैं, ये निकाह भारत पिता की जय। वो नाम भी नहीं है कहीं, पिता का नाम भी कहीं नहीं है, तो माँ का नाम। इसलिए हम तो ये निवेदन करेंगे और अपने को भी हम ये समझाते हैं, हमने भी बड़े पाप किए होंगे, जाने में बहुत सताया होगा, दुख दिया होगा, अपनी वाइफ को भी कई बार ऊंचा बोले होंगे, बहुत कुछ किया होगा। उसके लिए तो हम क्षमा मांगते हैं, सबके सामने क्षमा मांगते हैं। और पतियों को भी मांग लेनी चाहिए और पत्नियों को भी महसूस करना चाहिए, क्योंकि जब हम विदा होंगे, कितना पति पत्नी आपस में लड़ते हो, लेकिन जब पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी कितनी परेशान होती है, सोचिए। तो उसके दिल में तो दर्द होता है ना। अगर कितना भी कोई लड़ता हो, कभी आपने देखा कि पत्नी की जान छूटी मर गया, ये किसी ने नहीं कहा कि जान छूटी मर गया। वो बेचारी विचलित रहेगी, असहाय हो जाएगी। तो ये हमें उस समय याद रखना है कि एक दिन ये पत्नी मेरे से अलग हो जाएगी, एक दिन ये पति मेरे से अलग हो जाएगा। ये हम ध्यान रखेंगे, प्लस हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करेंगे, तो 100% ईश्वर रूपी पवित्रता हमारे जीवन में आएगी। आगे देखिए, चलिए आगे एक गाना सुनिए। हम अकेले हैं, शहनाया चुप है, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने
मिलन के रंग से संवारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले बिल्कुल, देखिए बेटियां घर की रौनक होती हैं और पत्नियां घर की जान होती हैं, बिल्कुल। है ना। आंगन जो है वाकई में तभी आपको लगता है कि घर में दम है, वरना घर जो है बिल्कुल सुनसान और जंगल की तरह बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। खैर, यहाँ पर अब बात करेंगे, लेकिन जो आपने जो पॉइंट्स मुझे लिख के दिए हैं, इसमें चौथे नंबर पे पॉइंट आपने लिखा है चंद्रमुखी, सूरजमुखी और ज्वालामुखी। ये मुखी आपने 3 क्यों है? ये चंद्र, सूरज और ज्वालामुखी, जरा ये दुनिया में जो हो रहा है ना इस समय, कि अगर हमने अपने को थोड़ा सा नहीं संभाला तो होता क्या है कि पहले साल जब शादी होती पहले साल तो चंद्रमुखी, सारा ध्यान ही उनकी तरफ है, जो कहोगे वही होगा। दूसरे साल वो हो जाते हैं सूरजमुखी, ध्यान कम हो गया, है ना। जहाँ सूरज डूबा तो वहाँ पे वो लटक गए बिल्कुल। और साल में हो जाते हैं ज्वालामुखी, अब तो तलवारें खिंच गई, कब गुस्सा फट पड़े। हाँ, वो बहुत टेंशन की बात है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। चंद्रमुखी पहले साल, चंद्रमुखी दूसरे साल और चंद्रमुखी तीसरे साल, जिंदगी भर तक एंड तक वो होगा। तो 100% ये जीवन भी हमारा सेटिस्फैक्शन का होगा। और अगले लाइफ में जब हम जाएंगे ना, तो बहुत ही मस्ती में ऐसे हाय हाय बाय बाय करके जाएंगे, हम हाय हाय करके नहीं जाएंगे। क्योंकि पत्नी को सताया तो पत्नी ने हमें, जो रेसिप्रोकेशन तो होगा। और अबला नहीं समझना है हमें। फीमेल है, वो जेंडर कमजोर नहीं है, फिजिकली भी वो कमजोर नहीं है। हो सकता है फिजिकली थोड़ी कमजोर हो, लेकिन मेंटली, स्पिरिचुअली वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। और मैं तो यहाँ जितनी भी वाइफ हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस एपिसोड की स्पेशली DVD जरूर आप कॉपी अपने पास जरूर रखें, ताकि आपके हस्बैंड अगर मान लीजिए अभी ऑफिस में हैं, हालांकि वैसे तो संडे है ना, ऑफिस में तो खैर वो नहीं होंगे, घर पे ही होंगे, लेकिन अपने साथ बैठकर उनके प्रोग्राम जरूर दिखाएं। देखिए दर्शकों, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ का अब जो लाइफ है वो खट्टा मीठा रिलेशन है, और ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें मैं तू तेरा मेरा नहीं होता है, जिसमें वाइफ या हस्बैंड बिना किसी लालच के पूरा सपोर्ट करते हैं। ना वो ये देखते हैं कि मेरा पति है या मेरी पत्नी है, मुझे ये चाहिए, इसके बदले में बदला नहीं होता है यहाँ पर। जैसे कि सर ने अभी कहा था कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों में से कोई एक रह जाए ईश्वर की मर्जी से, तो सोचिए जीवन कितना बदहाल हो जाता है, उस जीवन में मजा ही नहीं रहता। हम पूरे तभी हैं जब हम एक हैं, और जब आप दोनों कहीं खड़े होते हो ना, तो आप 2 मत काउंट कीजिए, आप लोग एक हैं, आत्मा आप लोगों की एक है। तभी तो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें फोन करने वाला था, अब देखो तुम्हारा फोन आ गया। वो दिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है आप लोगों का। अच्छा हुआ तुमने मुझे आज खाने में ये बना लिया, आज तो मेरा यही खाने का मन था, या आज तो मेरा शॉपिंग पे चलने का मूड था, चलो अच्छा है आपने मुझे बता दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें जीवन में रंग घोलने का काम करती हैं। आप एक साथ आउटिंग पे जाइए, हंसी मजाक कीजिए, शॉपिंग और ये सब खाना पीना, ये तो खैर अलग बातें होंगी जीवन में रंग घोलने के लिए, लेकिन बाकी में आप सबसे पहले एक दूसरे को सम्मान देना शुरू कीजिएगा और एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, सबसे बड़ी बात है। अच्छा सर, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है चुटकुला, खंबे में करंट, ये मैं ज्यादा उत्सुक हूँ सुनने के। ऐसे अचानक आ गया दिमाग में, क्योंकि पहले से कुछ सोचा विचारा तो होता नहीं है। एक ऐसी हम लोग आपस में, जैसे हमारी वाइफ है वो हमारी फ्रेंड है, और जो हमारे बेटे हैं वो भी, अब उनकी बहू आने वाली है, तो हम लोग खूब मस्ती करते हैं, पहले से खुश होते हैं। तो ऐसे ही, लेकिन जो इसका उल्टा पक्ष भी एक है। इसका उल्टा पक्ष है कि क्लेश अगर जिस घर में हो तो वो कैसे, तो क्या हुआ था कि एक किसी की पत्नी की डेथ हो गई। अब पत्नी की डेथ हो गई तो हिंदुओं में क्या करते हैं, गांव वगैरह में कहीं ऐसा होगा कि वो लोटा ले लेके पति आगे चलता है और पीछे जो है अर्थी लेके लोग आ रहे होते हैं। तो क्या हुआ कि वो अर्थी लेके जा रहे थे तो सामने बिजली का खंभा आ गया। उस बिजली के खंभे में क्या करंट आ रही थी। अब वो तो लोटा लेके आगे चले गए, देखा चला वो अर्थी वाली टकरा गए खंभे से, खंभे में करंट आ गई, वो उठ के बैठ गई, पत्नी तो उठ के बैठ गई। तो वो सब जिंदा होगी, सब घबरा के बोले अरे ये तो जिंदा हो गई। खैर कोई बात नहीं, जिंदा हो गई। अब सब वो भी बेचारा मुंह लटका के आ गया। अब वो 4-5 साल और जी, 4-5 साल और उसकी जिंदगी हुई। फिर पता चला 5 साल बाद फिर डेथ हो गई। तो फिर उसको लेके, अर्थी को लेके जा रहे थे, वो पति जो था आगे लोटा लेके जा रहा था, इतने बिजली का खंभा आ गया। वो कह अरे भी देख के आगे बिजली का खंभा है कि फिर न टकरा जाए कहीं। Oh my God! कि फिर जिंदा होगी तो फिर मुसीबत पैदा होगी। ये
ये अच्छा है वैसे, काफी मतलब काफी मजेदार है, लेकिन असलियत में नहीं होना चाहिए। असलियत में नहीं होना असलियत में चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या मतलब असलियत में अलग होने की नौबत ही ना आए, क्योंकि हमेशा पत्नी यही चाहती है कि वो सुहागन ही जाए, इस दुनिया से जाए। तो चलिए सर, हम तो चाहते हैं हम सुहाग बनते जाएं। पति भी चाहे कि मैं पत्नी के हाथों में जाऊं, और बेस्ट तो ये होगा कि दोनों इकट्ठे जाएं। हाँ, जब भी है बेस्ट है। अच्छा, ऐसे एग्जांपल बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन अगर मन की भावना है तो वो हो सकता है। चलिए आगे हम इस सॉन्ग को और थोड़ा सुन लेते हैं। देख आंचल में कई चांदनी रुत के नजारे भर गए, नैन से तेरे इस मांग में जैसे सितारे भर गए, प्यार ने इस रात को आकाश से उतारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ। अब आप ही कुछ कहिए इसके बारे में। ये सॉन्ग कैसा लग रहा था सब देखिए, ये बहुत ही वापस पिक्चर आई थी, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी ने गाया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की म्यूजिक थी। क्या देखिए, इसको बार बार सुनेंगे, और म्यूजिक का रोमांस बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर घर में रोमांस रहेगा पति पत्नी के बीच में और म्यूजिक रहेगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे कमाल की जिंदगी जीनी है। तो हमारा सबसे ये आग्रह है, निवेदन है कि म्यूजिक जरूर सुने, म्यूजिक से प्यार बढ़ता है। ये सही बात है। अच्छा, यहाँ पर प्रोग्राम हालांकि इशारा कर रहा है विराम करने का, लेकिन छोटा सा सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, और मान लीजिए कल है आदि जो लगातार चलती रहती हैं, बच्चों पर भी तो कितना गलत असर पड़ता है। बिल्कुल, बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। अगर पति पत्नी आपस में लड़ते रहेंगे तो बच्चे कहेंगे फिर हो गई आपस में दोनों की, वो तीसरी जगह फायदा उठा ले जाएंगे, वो मम्मी को भी दबाएंगे, पापा को भी दबाएंगे। तो मदर फादर को ये सोचना है कि बच्चों के सामने हम कोई ऐसी बात ना करें कि उनके संस्कार खराब हों। चलिए अब आप प्रे कर दीजिए सर। हम सबके लिए प्रभु से प्रे करते हैं, अल्लाह से, ईश्वर से, वाहिगुरु से प्रे करते हैं कि हे परमेश्वर, सबके घर में हारमनी हो, सबके घर में इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो, इतना अच्छा जिसे रोमांस कहते हैं, रोमांस सिर्फ पति पत्नी में ना हो, पूरी फैमिली में रोमांस हो, जिंदगी के साथ रोमांस हो, और हम उन अपने संस्कारों की कदर करें, अपने पेरेंट्स की कदर करें कि किसी भी तरीके से हमारे माता पिता का नाम नीचे ना हो, और किसी के माता पिता का नाम हम नीचे ना होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने के लिए। थैंक यू। आपसे जाएंगे दर्शकों, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, जय माता दी।